नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षक आपके द्वारा भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। कल अपने क्लास के अंदर चर्चा की थी मानव भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषाएं और मुख्य 3 विचारधाराओं के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की जो उसका विशेष क्षेत्र और प्रकृति के बारे में ध्यान देना है। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल में मुख्य केंद्र बिंदु किसको मान करके अध्ययन किया जाता है? तो प्रकृति के अंदर ये ध्यान रखना है, मानव और उसकी आर्थिक क्रियाकलाप। सीधा प्रश्न आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल के अंदर मानव और उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना। सबसे पहले एक महान विद्वान जिसका नाम है जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में ये बताया। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्रों का संबंध पेड़ पौधों से है और इतिहास का संबंध एक समय और काल घटना के साथ है, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध किसी विशेष स्थान से है। कैसे? जैसे अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपन के आसपास के क्षेत्र का वातावरण और उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन है। जिस क्षेत्र में अपन निवास करते हैं और उसी क्षेत्र का अपन इस मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में आपको पूछा जाए तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है जिसमें मानव एवं उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, मानव जिस धरातल के अंदर अपन को जितना भी भूस्थलाकृतियां दिखाई देती हैं वो सारी की सारी मानव केंद्रित है और जिसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन बात करें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। प्रसिद्ध भूगोलवेता जिसका नाम है जीन ब्रुन्स के अनुसार, जीन ब्रुन्स की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया परिभाषा है, इसको समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध एक कीमतों के साथ में है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया भूगर्भ शास्त्र का संबंध विभिन्न प्रकार की चट्टानों से है, जहां स्थलाकृतियों की बात करें, एवं वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है। इसी प्रकार इतिहास का संबंध समय के साथ में घटित होने वाली घटनाओं से है। यहां समय ध्यान रखें। तथा भूगोल का संबंध एक स्थान से है जहां अपन निवास करते हैं, स्थान से है। ये स्थान वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जीन ब्रुन्स की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सी परिभाषा है। अर्थशास्त्र का संबंध जैसे कीमतों के साथ में, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति का शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, इतिहास का संबंध समय से, ये सारे इन शास्त्रों का अध्ययन होता है। उसी प्रकार इस भूगोल शास्त्र का जो अध्ययन है वो किसी विशेष स्थान से। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में ये जीन ब्रुन्स ने बताया गया। अब दूसरी बात, मानव भूगोल की प्रकृति की अपन देखते हैं जिसमें पृथ्वी पर जो भी पृथ्वी पर जो मानव निर्मित
दृश्य दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं जिसका संबंध मानव भूगोल से है, मानव भूगोल से है। इस बात को समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों। इसके अंदर प्रकृति के अंदर क्या बताया कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित जो सारे भूदृश्य अपन को दिखाई दे रहे, मानव आवास है, मानव बस्तियां हैं, ये इनका संबंध किसके साथ में? मानव भूगोल के साथ में। मानव बस्ती है, मानव आवास है, क्षेत्र है, इन सब का अध्ययन अपन करते हैं मानव भूगोल के अंदर। तीसरा बिंदु इसमें एक और ध्यान रखना है कि मानव भूगोल में प्रकृति में मानव एवं उसकी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं इसकी क्रियाकलापों का अध्ययन, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यह तो था अपन के मानव भूगोल की प्रकृति। विद्यार्थियों, आपने समझ में आ गया होगा मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में विशेष स्थान दिया गया है मानव भूगोल में। इसमें पृथ्वी पर जो मानव निर्मित भूदृश्य आपको दिखाई देते हैं, ये सारा संबंध मानव भूगोल से। और इसके अंदर मुख्य बात यह है मानव उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन। इसमें मानव भूगोल की प्रकृति में मुख्य केंद्र बिंदु किससे माना गया है? तो इसमें केंद्र बिंदु आपको ध्यान रखना है, मानव को माना गया। केंद्र बिंदु कौन है? मानव। अब बात करते हैं मानव भूगोल के विकास के बारे में और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में। विशेष क्षेत्र को अपन पढ़ते हैं कि मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है किस प्रकार से इसका जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। देखो विद्यार्थियों, मानव भूगोल के बारे में पढ़ लिया है, उसकी प्रकृति को पढ़ लिया। अब बात करेंगे विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जिस फील्ड की बात करें, जिस क्षेत्र की बात करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक, जिसमें विभिन्न प्रकार की अपन बात करें, जनसंख्या है, स्थलाकृतियाँ हैं, दूसरे देशों के साथ में संबंध है, काल अनुक्रमण जो विकास है। विशेष क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। लेकिन एक विद्वान जिसका नाम है हंटिंगटन, ध्यान दीजिएगा, हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। परीक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको सीधा उत्तर देना है 2 भागों में। कौन कौन सी है? नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, यानी कि भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 2 क्षेत्र कौन से हैं? ध्यान रखना। नंबर 1 भौतिक दशाएं और नंबर 2 है मानवीय अनुक्रियाएं। मानवीय अनुक्रियाएं। विद्यार्थियों, इसको समझने की कोशिश करना। भौतिक दशा क्या है? जिसमें पर्यावरण का अध्ययन होता है, जिसमें जलवायु, मौसम, दशाएं सारी इसमें सम्मिलित। लेकिन मानव क्रिया के अंदर, मानव उसके अंदर आवास, अधिवास, जनसंख्या, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव उसकी अनुक्रिया और भौतिक दशा, ये तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग आपको ध्यान रखना है, एक तो भौतिक दशाएं, दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। अब बात करते हैं मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में। अलग अलग भागों में बांटे गए। मानव भूगोल का
मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को व्यापक क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न तथ्य ध्यान रखना है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन उस निम्न तथ्यों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को व्यापक क्षेत्र में बांटा गया है, उसके बारे में एक एक विषय का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें नंबर 1, जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, जनसंख्या व उसकी समता। देखो विद्यार्थियों, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट आता है मानव जनसंख्या उसकी समता। जिस क्षेत्र में मानव जनसंख्या निवास करती है, मानव अधिवास है, मानव जनसंख्या वितरण है, घनत्व है, जनसंख्या किस क्षेत्र में कितनी पाई जाती है, विश्व में जनसंख्याएं समूह कौन से क्षेत्र में है। जैसे अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, और जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, ये सारी इस विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के क्षेत्र में बात करेंगे। अब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको लिखना है जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसमूह, इनका अध्ययन किया जाता है। भाई जिस क्षेत्र में विश्व में जनसंख्या कहाँ पर कितनी निवास करती है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले शहर कौन से हैं, घनत्व कौन से महाद्वीप में कितना है, और जनसंख्या समूह कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, इसका अध्ययन जनसंख्या उसकी क्षमता के अनुसार इसमें बांटा गया है। और नंबर 2 विशेष क्षेत्र में बात करें, नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जिस क्षेत्र में अपन निवास करते हैं, अपन के आसपास के प्राकृतिक संसाधन भी है, कहीं पर जलाशय भी है, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा यहाँ की खनिज है, किस क्षेत्र में कितना खनिज पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन में अपन बात करते हैं भूमि कैसी है, उबड़ खाबड़ है या समतल भूमि है, या उसके बाद में मृदा की बात करें, मिट्टी कैसी है, वहाँ उपजाऊ मिट्टी है या कैसी मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ की जल की बात करते हैं तो वहाँ पर पानी कैसा है, मीठा है या वहाँ का खारा पानी है, इसका संबंध अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक खनिजों की बात करें, वहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाए, जैसे अपने भारत में कौन से खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, विश्व में किन किन क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इन सब स्थानों का अध्ययन जो है प्राकृतिक संसाधन में होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, भूमि, जल, खनिज, इन सब का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक संसाधन के अंदर। अब नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 में अपन क्या आएंगे, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, देखो विद्यार्थियों, सांस्कृतिक वातावरण का मतलब ये होता है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, अलग अलग, अपने भारत देश में भी अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन अलग अलग है। तो ये सांस्कृतिक वातावरण के अंदर आता है। विभिन्न धर्मों की बात की है, यानी कि यहाँ पर धार्मिक संरचना, उसकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, इसमें सांस्कृतिक वातावरण के अंदर। और नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण, कालिक अनुक्रमण क्या है, कालिक में समय के साथ में, और समय के साथ में मानव ने कितना बदलाव किया है।
प्राचीन समय से लेकर के आज तक मनुष्य ने प्रगति की है, काल के अनुसार उसका क्या है, विकास हुआ है, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे किसी प्रकार से अपन बात करेंगे काल के अनुसार। और नंबर 5 आपको ध्यान में रखना है, प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन, अलग अलग प्रदेशों के अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रदेशों की मुख्य इस बातों को ध्यान में रखें, प्रादेशिक संगठन किस प्रकार से है, किस प्रकार के यहाँ लोगों का रहन सहन है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और नंबर 6 पॉइंट के अंदर ध्यान रखना है, इसमें दूसरे देशों के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ में संबंध किसी प्रकार से, जैसे अपन बात करते हैं अपने राजस्थान प्रदेश, गुजरात प्रदेश के साथ में किस प्रकार का व्यापारिक संबंध पाया जाता है, और अपने राष्ट्र भारत से अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ में, चाइना के साथ में किस प्रकार से जो अपन बात करते हैं एक दूसरे देशों के साथ में संबंध पाया जाता है और उसका क्या रिलेशन है, इसके बारे में, इस विशेष क्षेत्र की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है। आपसे ये पूछा जाए आर्टिक गठन के अनुसार तो 2 आपको ध्यान रखना है, मानवीय अनुक्रिया और भौतिक दशा। लेकिन आपको व्यापक शब्दों के अंदर देना है तो इसमें जनसंख्या, आपको सीधा क्षमता याद नहीं रहे तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जनसंख्या 1 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से। प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 सांस्कृतिक वातावरण, नंबर 4 कालीकर्मण, और नंबर 5 प्रादेशिक संगठन, और नंबर 6 है दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार से संबंध पाया जाता है। ये तो था अपन का मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र।